ओम सर्वे नमः। आदरणीय स्वजनों सज्जनों, आप सभी के मानस मंदिर में विभूषित परमपिता परमेश्वर को शत शत नमन सादर प्रणाम। मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज, ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ सर्वज्ञ के इस एक और नए यज्ञ में आपका नए क्रम में, यज्ञ ही है वास्तव में, नए क्रम में आपका स्वागत करता हूँ। महान भावों, आज का विषय है प्रश्न, शंकाएं, समस्याएं। सामान्य प्रश्न हल होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो बड़े प्रश्न हैं, गंभीर प्रश्न हैं, जिनसे जीवन पर और बहुत सारे जीवनों पर जिनका प्रभाव पड़ना है, आखिर इनकी समस्या का समाधान कैसा हो, इन प्रश्नों का हल कैसा हो। आज भौतिकवादी युग है, समस्याओं का अंबार है, रोगों दोषों से मुक्ति और कठिन प्रश्नों के उत्तर मिलें, ये कठिन बात है। और इन कठिन प्रश्नों के उत्तर सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता। जो भौतिकतावादी है, धन साधन संसाधनों में चरण विचरण कर रहा है, चाहे उपाधि अलंकरण ठप्पा कोई भी उस पर लगा हो, ये कार्य तो कोई आध्यात्मिगानी व्यक्ति ही कर सकता है। ऊपर तैरने वाले व्यासों और उपदेशकों के भी ये बस की बात नहीं है। जिसने आध्यात्म का सार शोधन किया है, वही निस्तारण, निराकरण और कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। आध्यात्म ज्ञानिम ब्रह्म तीर्थम, जो आध्यात्म ज्ञानी है, गड़ा हुआ है, एक ही लगन है, एक ही रट है, एक ही प्राप्ति है, एक ही पाना है, एक ही सोना है, एक ही रोना है, एक ही धोना है, सब कुछ जिसके लिए ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म है, वो आध्यात्म ज्ञानिम ब्रह्म तीर्थम विनीतम पूर्णम परम जायते भ्रम जरा जन्मम प्राप्यते मुक्तिम पदम। आध्यात्म ज्ञानी की आप किसी पितृदेव यानी देवों के स्थान में जाएंगे, वहाँ समय देना होगा, याचना करनी होगी, आग्रह करना होगा भिन्न भिन्न प्रकार से। लेकिन दोनों में अंतर है। ये आध्यात्म ज्ञानी भी एक बड़ा तीर्थ है। इसके समक्ष जाकर आपको कुछ याचना भी नहीं करनी है, बोलना भी नहीं है, रोग विषाद के बारे में भी नहीं बताना है। ये पढ़ भी लेगा और उसका निराकरण भी कर देगा। यही नहीं, क्योंकि इसकी यात्रा थोड़ी दूर तक है, पहुँचगामी है, पहुँच तक इसकी जड़ें होती हैं, हाथ पैर इसके होते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का जो भेद है, आज प्राय संसार में ये हो रहा है कि हम रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, जीते जी मरते हैं और मरना तो चाहते ही नहीं, लेकिन होता है ऐसा, मरते हैं। तो पूज्यवरों, विगत 30 वर्षों से 20 घंटे की नित निरत अश्वपूर्ण सघन साधना, मनन चिंतन सार शोधन हमारे लिए निसंदेह एक गौरव और गरिमा का विषय है। और हो भी क्यों ना, मैं बड़े मन मनोबल के साथ आत्मलाभ प्राप्त करते हुए प्रकांड पारंगत पूर्ण विद्वान हूँ। अब ये प्रश्न तो खड़ा होगा, पूर्ण विद्वान कौन, कैसे विद्वान, प्रकांड पारंग? जो है तो है। आत्म बल है अगर, आत्म का ज्ञान है, तो हर एक प्रश्न का तो समाधान है। गर बढ़ा मन मनोबल तो फिर क्या कमी, चांद तारों सी चाहो सजा लो जमी। और पूज्यवरों, अगर ये नहीं है तो फिर साधना ठीक नहीं है, सार शोधन मनन चिंतन ठीक नहीं है, प्रयास अभ्यास ठीक नहीं है। अन्यथा मनोबल तो बड़ा होना चाहिए, आत्मबल तो बड़ा होना ही चाहिए। अगर साधना की पराकाष्ठा है तो, नित्य निरंतरता है उसमें तो। इसलिए पूज्यवरों, इस स्थिति में आपके किसी भी बड़े से बड़े प्रश्न का, समस्या का सूक्ष्माति सूक्ष्म समाधान देने की स्थिति में हूँ। और जीवन को प्रतिदिन समीक्षाओं द्वारा मैं स्वयं को कसौटी पर कसता रहता हूँ। जो भी ज्ञात अज्ञात सापेक्ष परोक्ष संज्ञा संज्ञान मेरे विषय मन के विषय में आते हैं, हम उन पर 50-50 100-100 घंटे लगाकर उनको मत डालते हैं। यही तो कार्य है, यही तो सेवा है। परमेश्वर ने समय दिया है,
सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, छोटा बड़ा किसी को हम नहीं मानते। अलग विषय दिए हैं, अलग तरह की गुणधर्म दिए हैं, भाव स्वभाव विशेषताएं दी हैं। शायद वो मुझे न दी हों, लेकिन जो मुझे दिया है उस पर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और इसी का परिणाम है कि सपने में भी मुझे हर समय अध्यात्म और आध्यात्म विषय से जुड़े हुए जो विषयांतर हैं, परमेश्वर की कृपा और शुभ चिंतकों के आशीर्वाद से उस पर पूरी पहुँच रखता हूँ, पकड़ रखता हूँ। विगत 20-25 वर्षों से हर 6 महीने में एक आध्यात्म के उप विषय पर एक रिसर्च या शोध करता रहा हूँ। किसकी क्या उपाधियाँ हैं, किसके पास क्या अलंकरण हैं, कितनी क्षमताएं हैं, वह मेरा विषय नहीं है। मुझे अपने पर फक्र है। मैं संसार के किसी भी क्षेत्र के किसी भी योद्धा पुरोधा का स्वागत करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आइए, आपका स्वागत है। ज्ञात रहे आध्यात्म ज्ञान वेदों पुराणों आदि की कंठस्थाओं, अनेक भाषाओं के बोधों या अलंकरण उपाधियों का मोहताज नहीं है, और न ही भाषा बोध शैली से इसका सरोकार है। इसका गुणों और ज्ञान से भी कोई सरोकार नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है पूज्यवरों कि फिर पूर्ण ज्ञान क्या है? भाषा से सरोकार नहीं, शैली से सरोकार नहीं, कंठस्थताओं से सरोकार नहीं, विस्तार से भी सरोकार नहीं। आज तो विस्तार का ही जय घोष है। कितनी उपाधियाँ, कितने अलंकरण, ये वो। खैर, अब आखिर ये जरूर यहाँ थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालना होगा, चर्चा करनी होगी, क्योंकि शंका तो स्वाभाविक है। तो मेरे अनुसार पूर्ण ज्ञान क्या है कि किसी भी कारण या कारक से, किसी भी निमित्तता से, किसी भी प्रभाव से जब सामान्य व्यक्ति भी ओम ब्रह्म में दृढ़ आस्तिक हो जाता है, उसी को सब कुछ जान मान, उसी को कर्ता धर्ता भोक्ता मान, स्वयं और प्रकृति को निमित्त मानकर पूर्ण रूप से उसके ऊपर आलीन हो जाता है, आधीन हो जाता है, लीन हो जाता है, आलीन हो जाता है, उसी क्षण से वह पूर्ण प्रकांड पारंगत विद्वान होता ही है। क्योंकि उसका आचार, विचार, कार, सरोकार, भाव, भंगिमा, दर्शन, प्रदर्शन सब कल्याणमय हो जाता है और वह आनंद परमानंदमय हो जाता है। संसार की कोई भी रोचकता, कोई भी प्रभाविकता, कोई भी कष्टकारक स्थिति, उपस्थिति, परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर पाती। दर्शन, प्रदर्शन, भाव, भंगिमा, सोच, विचार, आचार, व्यवहार सब कल्याणमय, सबका पूजन और सिर्फ पूजन ही बचता है। इसके लिए तो उपाधियों की आवश्यकता नहीं है, कंठस्थताओं की आवश्यकता नहीं है। ये हो जिसका विषय हो, मेरा निश्चित ये मानना। और एक और मैं निवेदन करता चलूँ, जिसके पास जितना कम है, वजन कम है, भार कम है, जो जितना छोटा है, उसकी पहुँच और पकड़ उतनी आसान उसके साथ होगी, हो जाती है, होती रही होगी। मैं ऐसा निश्चित मानता हूँ। साथ ही पूज्यवरों, ज्ञान चिंतन चिताएं भी कठिन है। ज्ञान चिंतन चिताएं भी, भक्ति राग अलाप भी है। सहज दृष्टा साक्षी मुक्ति, मिलते प्रभुवर आप ही हैं। ज्ञान अत्यंत कठिन। क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं टूटता, क्या क्या नहीं बिखरता। अवसाद भी होते हैं, अपमान भी होता है, अवसाद भी होते हैं, सब कुछ। किन किन स्थितियों, उपस्थितियों, परिस्थितियों से व्यक्ति को नहीं गुजरना पड़ता। और भक्ति भी आसान नहीं है। बड़ा रुदन है, बड़ा विलाप है, बड़ा आह्लाद है, बड़ी याचनाएं हैं, कठिन तपस्याएं, साधनाएं हैं। लेकिन ये भी आसान नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे आसान, न भाषा की जरूरत, न शैली की जरूरत, न प्रभाव की जरूरत, धन की नहीं, संपदाओं की नहीं, द्रव्य की नहीं। जैसे हैं वैसे ही, जितने छोटे हैं और अच्छे, जितना कम ज्ञान है और अच्छा। तो फिर सहज जो कुछ भी यहाँ चरण विचरण, आचरण, बर्ताव, व्यवहार हो रहा है, उसी में सम्मति, सहमति व्यक्त करते हुए, दृष्टा का भाव रखते हुए, और चरैवित, यही तो वेद का संज्ञान है, यही तो वेद की दिशा है, यही तो वेद का दर्शन है। इसी के साथ आगे बढ़ना। विस्तार में बड़ी व्याख्याएं किन्हीं प्रश्नों की किसी का विषय हो सकता है। मैं तो निस्तार में सूक्ष्म
उत्तरों की व्याख्याओं में विश्वास रखता हूँ, विश्वासी हूँ। संसार के छोटे प्रश्नों के तो बड़े उत्तर हो सकते हैं, ये स्वाभाविकता हो, किंतु बड़े से बड़े प्रश्नों का तो छोटे से छोटा उत्तर ही प्रभावशाली होगा, सत्य सम्मत होगा। 1 मिनट या 2 मिनट में उत्तर होना चाहिए बड़े से बड़े प्रश्न का, तो छोटे प्रश्नों के उत्तर बड़े हों ये एक अलग बात है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर यथागता है, कपोल कल्पिता है, गाल बजावा है। विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर साधना है, उपासना है, और जिसको अपने पर भरोसा नहीं है, और ये तो बहुत बड़ी बात है, अपने पर भरोसा होना भी चाहिए, तो फिर आप साधक नहीं हैं। साधना की पराकाष्ठा तो यही है, प्राप्ति का प्रभाव भी तो यही है। अब पूज्यवरों, जो विषय हमने उठाया था, शंका, समस्याएं और प्रश्नों के समाधान, ये थोड़ा मैंने अपने बारे में चर्चा की। जैसे मेरी मान्यताएं, धारणाएं हैं जिन के साथ में चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सभी को पूजना, सबका नमन, सबका पूजन, सभी का आभार, कृतज्ञता व्यक्त करना मेरे जीवन का ध्येय है। पूजने के लिए ही ये जीवन है। आपको भी, सबको पूजता हूँ। शायद कहीं मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं किसी मन में, तो पूज्यवरों अब आए मूल विषय पर और अंतिम क्रम में कि समस्याओं का समाधान फिर कैसे हो। इसके लिए मैंने ब्रह्मर्षि विनीत नीति कल्याण यज्ञ सर्वज्ञ में 7 पैरामीटर, 7 सूत्र हैं। आप उनको पढ़ेंगे, उन पर थोड़ा सा मंथन करेंगे, मुझे लगता है कि 100% आपके प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा, जो अभी नेट पर उपलब्ध हैं यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा विषय है कि इन्हीं संध्याओं को लेकर हमारा एक और वीडियो है, इस पर पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे। उसमें भी स्वयं 80% समस्याओं के समाधान की क्षमता है। तीसरा विषय को और मैं लेता हूँ कि जब व्यक्ति ओम को, ब्रह्म को ही कर्ता धर्ता भोक्ता मान लेता है, उसमें विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो निश्चितता में जीवन शांतमय हो जाता है। और जो परमेश्वर रूपी गेंद, ये जो कर्ता रूपी गेंद है, ये दुनिया संसार के पाले में फेंकती रहती है एक दूसरे के में, और इससे भी इसको निजात मिल जाती है। जो वो ब्रह्ममय है, वो कर्ता रूपी गेंद भी उसको देकर शांत, निशांत, प्रशांत हो जाता है और आनंद का अनुभव करता रहता है। और जो उस पर अधीन हो गया, शरणागत हो गया, उसका बाद भी प्रभु भरते हैं। कभी साड़ी को बढ़ाते हैं, तो कभी कमंडल में समुद्र को भी भरवा देते हैं, तो कभी अनुसुईया की गोद में बालक बनाते या बनते हैं। जीवन यज्ञ बना, सांसों से जप करवाते रहते हैं। ये सब उन्हीं की लीला है। समय निचावत राम गोस्वामी जी ने हर कांड के प्रकांड में, इस क्रम में जो निश्चितता पर, ब्रह्म पर, परमेश्वर पर टेकती है, उस दर्शन को, उस दृष्टि को आपको प्रदान करने का, हमें प्रदान करने का प्रयास किया है। काश हम उसे समझें। एक और अगले क्रम में पूज्यवरों, आजकल मैं परम पूज्य सतगुरुदेव की संदेशित मुक्त की युक्त की ओर बढ़ रहा हूँ। बड़ी कृपा उनकी, महान विभूति। अब मैं शब्द यहाँ हैं भी नहीं उनके लिए मेरे पास, और जो भी है बस नमन है, अश्वपूरित साधना है, चरणों में उनकी करता रहता हूँ। तो परम पूज्य सतगुरुदेव के संदेशित मुक्त की युक्त पर आजकल काम कर रहा हूँ, उस पर बढ़ रहा हूँ। इस संदेश में पूज्यवर सतगुरुदेव ने इसके साथ 2 शर्तें मेरे साथ रखी थी। शर्तें कठिन थी, स्वाभाविक है। मुक्ति जैसा लक्ष्य, संदेश, आदेश तो कर दिया उन्होंने, लेकिन 2 शर्तें रख दी उन्होंने। और मैं भी कोई कम नहीं हूँ, बड़ी शर्तें थी, तो है मुझे भारी लगी, और मैंने उनको भी मौका पाकर परमेश्वर को समर्पित कर दिया। ले तू संभाल इन शर्तों को। एक अब तो मैं अकेला रह गया और मेरी मुक्ति रह गई है, और उसकी ओर मैं तत्पर हूँ, बढ़ा जा रहा हूँ। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं। परमेश्वर हमारा कल्याण करें, आप सबका कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति।